दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने बहुत ही मजबूत खोपड़ी बनाई, लेकिन कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से हमारे दिमाग में कोई समस्या आ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत खोपड़ी के अंदर जो दिमाग मौजूद है, उस दिमाग का ऑपरेशन किया कैसे जाता है? आखिर किस तरीके से हमारे खोपड़ी के ढक्कन खोले जाते हैं? आखिर किस तरह से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है? क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग का ऑपरेशन करने में सफल हो जाता है? और अगर दिमाग जैसे नाजुक अंग के ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या होता है? ये सभी ऐसे सवाल है जो कभी ना कभी आप सभी के मन में जरूर आए होंगे, लेकिन आपको इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में हर अंग का अपना एक खास काम होता है, लेकिन दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा नाजुक अंग है जो हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमारे दिमाग को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा, और इस केस को मेडिकल भाषा में ब्रेन डैमेज बोला जाता है। अब एक इंसान के लिए दिमाग इतना जरूरी है, इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान के दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ी बनाई, जो कि हमारे शरीर का सबसे ठोस हिस्सा होता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर, मेंटल डिसऑर्डर और ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टर्स पहले इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल करके मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दवाई असरदार साबित नहीं होती है तो आखिरी ऑप्शन बचता है दिमाग का ऑपरेशन, जिसे कुछ लोग ब्रेन सर्जरी भी बोलते हैं। अब दिमाग के ऑपरेशन की बात सुनकर मरीज चिंतित भी हो जाते हैं, जैसे कि इतने खूबसूरत खोपड़ी के अंदर दिमाग का ऑपरेशन कैसे किया जाता है? आखिर कौन से तरीके से दिमाग के ऊपरी ढक्कन को खोला जाता है और किस तरह से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है? यहाँ तक कि कई लोग इसलिए भी चिंतित होते हैं कि क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग का ऑपरेशन करने में सफल हो जाता है, क्योंकि अगर दिमाग का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो इंसान मर भी सकता है। हमारे हिसाब से तो ये सवाल एक आम इंसान के मन में भी आता होगा, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दिमाग का ऑपरेशन डॉक्टर कैसे करते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी लिवर, दिल और किडनी है, और उससे भी जरूरी ब्रेन यानी कि दिमाग। उदाहरण के लिए समझिए कि जब किसी गर्म चीज को अचानक हम छू लेते हैं तो हमें तुरंत गर्म महसूस नहीं होता, 1 या 2 सेकंड के बाद हमें वो चीज गर्म लगती है। अब ऐसे ही हर एक अंग को कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले ने दिमाग को बनाया, इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं रह पाता। एक तरह से वो आदमी जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक इंसान के दिमाग का वजन उसके पूरे शरीर के कुल वजन के 2% होता है। यानी कि अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसके दिमाग का वजन 1 किलो होगा। लेकिन इतना नाजुक होने के बावजूद भी हमारा दिमाग पूरी बॉडी का सुप्रीम लीडर होता है, या फिर यूं कहे कि हमारा दिमाग बॉडी का प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि हमारे मोदी जी। अब जैसे हमारे मोदी जी की सुरक्षा के लिए हर समय एसपीजी तैनात होती है, ठीक वैसे ही हमारे अपने शरीर के लीडर के लिए खोपड़ी होती है, और उसके ऊपर मौजूद बाल भी दिमाग को सुरक्षा देते हैं। और इतना ही नहीं, खोपड़ी के अलावा भी दिमाग के ऊपर 3 तरह के लेयर होती है जो अपने लीडर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन सब के बाद हमारे नाजुक दिमाग के चारों तरफ लिक्विड की परत होती है, यानी कि पानी मौजूद होता है, और इस परत का काम होता है किसी भी तरह के झटकों को सहन कर लेना। लेकिन कई बार देखा गया है कि सड़कों पर एक्सीडेंट की वजह से मरीज के दिमाग पर गहरी चोट आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन पूरे शरीर के सबसे खतरनाक और सबसे रिस्की ऑपरेशंस में से एक होता है। इसलिए जब किसी मरीज के दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके परिवार के मुखिया से सिग्नेचर करा लेते हैं कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अगर एक छोटी सी गलती होती है तो हो सकता है कि मरीज को अपनी पूरी जिंदगी जिंदा लाश बनकर बितानी पड़े, या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कोमा में चला जाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारे दिमाग का ऑपरेशन कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, जिनकी फीस आसमान तक की ऊंचाई जितनी होती है। तो दोस्तों,
चलिए अब जानते हैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाने के बाद डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो न्यूरोसर्जन यानी कि दिमागी डॉक्टरों के साथ मौजूद नर्स मरीज को ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाए और उससे ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का दर्द नहीं महसूस होता। और ऑपरेशन से ठीक पहले हमारे दिमाग का सीटी स्कैन किया जाता है ताकि आखिरी समय पर दिमाग की हर एक काम की चीजों को बारीकी से कैप्चर किया जा सके। और इससे सीटी स्कैन की मदद से ये भी पता लगा लिया जाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में मरीज को बीमारी है। इसके बाद मरीज के बालों को भी काट दिया जाता है और ये बाल काटने के दो कारण है। पहला ये कि डॉक्टर को सिर की हड्डी काटने में आसानी हो और दूसरी ये कि जब दिमाग का ऑपरेशन करे तो गलती से भी किसी भी तरह की गंदगी दिमाग के अंदर ना रहे। इन सब के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारे दिमाग को यानी हमारी खोपड़ी को एक खास इक्विपमेंट में फंसा देते हैं ताकि हमारी खोपड़ी ऑपरेशन के वक्त हिले नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि नट बोल्ट से पेशेंट के सर को टाइट कर दिया जाता है और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फोटोग्राफी के वक्त कैमरे को स्थिर रखने के लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये खास इक्विपमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गलती से भी ऑपरेशन के दौरान मरीज का सर इधर उधर हो गया तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप आगे वीडियो में खुद ही जान जाओगे। अब मरीज के सिर को सेट करने के बाद डॉक्टर को खोपड़ी के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है उस हिस्से में मार्कर से निशान लगा देते हैं और निशान लगे हुए एरिया की चमड़ी को काट कर हटा देते हैं। और एक ऑपरेशन की ड्रिल की मदद से डॉक्टर हमारी मजबूत खोपड़ी में जरूरत के हिसाब से छेद करता है और एक खास तरह के इक्विपमेंट से हमारी हड्डी को काट कर खोल देता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दिमाग को सुरक्षा देने के लिए हड्डी के अंदर 3 परत होती है, उसे भी कुछ समय के लिए काट दिया जाता है जिसके बाद डॉक्टर्स को दिमाग दिखने लगता है और डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद हर एक समस्याओं का हल ढूंढने लगता है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है और अगर कोई अलग समस्या है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद भी बहुत सावधानी के साथ हमारी खोपड़ी के प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरह लगातार फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को वापस से सेट करके उसके नट बोल्ट को कस देते हैं। अब दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए नट बोल्ट क्या मरीज के दिमाग में जिंदगी भर रहेंगे, क्योंकि हड्डी को उसके सहारे मजबूती से कस दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी न हो। इसके बाद सबसे पहले हमारी खोपड़ी के ऊपर दवाइयां लगाकर पट्टी लपेट देते हैं ताकि ऑपरेशन की वजह से हमारी खोपड़ी में जो घाव हुए हैं वो घाव आसानी से भर सके। आपको बता दें कि जितनी सावधानी से खोपड़ी को खोला जाता है उतनी सावधानी से खोपड़ी को बंद भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल मरीज के शरीर के सुप्रीम लीडर का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या दिमाग की सर्जरी करना सुरक्षित है। पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कभी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती की सजा मरीज को बहुत भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, हर कोई ये बात जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर को थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि हमारे दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत होना लगभग तय है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का लीडर होता है। ऐसे में लीडर को कोई परेशानी हो तो पूरे शरीर को परेशानी होगी या जान भी जा सकती है। इसलिए डरने की जगह मरीज को डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन करवाकर हमें एक नई जिंदगी मिल सकती है। आप ये जानकर खुश होंगे कि दिमाग का ऑपरेशन करते समय हमारे शरीर में मौजूद अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि भविष्य में हमारे दिमाग में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स उस समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं होती है, जिसको ठीक करने का एकमात्र विकल्प बचता है ब्रेन सर्जरी। अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो ट्यूमर फटने से उस इंसान की मौत हो सकती है। ऐसी स्थिति में दिमाग का ऑपरेशन रिस्क लेना किसी भी जिंदगी के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन कई बार यह ऑपरेशन खतरनाक बन जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की बीमारी तो दूर हो जाती है, लेकिन मरीज के दिमाग में सूजन आ जाती है। फिर मरीज कुछ दिनों के लिए कोमा में चला जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ये सभी केस ऐसे हैं जो कि 100 मरीजों में से एक मरीज को होते हैं, या वो भी नहीं। क्योंकि भाइयों, एक डॉक्टर कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करेगा।
हमारे दिमाग का काम करते रहना हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।